Welcome bridge enthusiasts, engineers, contractors and everyone जिसे ब्रिजेस के बारे में जानने में बहुत उत्सुकता है. Welcome you all to our new section called Bridges Gone Wrong. आज इस एपिसोड नंबर 1 में हम एक काफ़ी एक्साइटिंग केस स्टडी के बारे में बात करेंगे. ये एक ऐसा ब्रिज है जो काफ़ी पुराना है और 1940s में कंस्ट्रक्ट किया गया था और इसकी जो केस स्टडी है ये काफ़ी सारे सिविल इंजीनियरिंग बुक्स में, फिजिक्स में पढ़ाई जाती है. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट द टाकोमा नैरो ब्रिज. टाकोमा नैरो ब्रिज ये जुलाई 1940 में कंस्ट्रक्ट किया गया था. अब इस ब्रिज के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं? ये ब्रिज एक अपने आप में एक बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वल था. उस समय का एडवांस्ड डिज़ाइन था. इसके बावजूद ये ब्रिज कंस्ट्रक्शन के बाद कुछ ही महीनों में ये कोलैप्स हो चुका था. सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो राइट अवे गो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्रिजेस के केस स्टडीज़ और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी लेके आएंगे. द टाकोमा नैरो ब्रिज. टाकोमा नैरो ब्रिज ये जुलाई 1940 में कंस्ट्रक्ट किया गया था इन वॉशिंगटन. सो दिस वाज ऑफ द टाइम ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2. ये ब्रिज अपने आप में एक इंजीनियरिंग मार्वल था बिकॉज दिस वाज द थर्ड लार्जेस्ट सस्पेंशन ब्रिज इन द वर्ल्ड कंसिडरिंग इट्स मेन स्पैन. क्योंकि ये ब्रिज अपने आप में एक डिज़ाइनिंग मार्वल था तो इसके कोलैप्स पे जो डिज़ाइनर्स थे, जो इंजीनियर्स थे, वो खुद शॉक थे बिकॉज इट वॉज अ वेरी वेल डिजाइंड, वेरी वेल प्लान कंस्ट्रक्टेड ब्रिज. तो लेट्स डाइव इनटू द 3 मेन रीजंस कि व्हाट वर द रीजंस फॉर द कोलैप्स ऑफ द टाकोमा नैरो ब्रिज. द फर्स्ट रीजन बिहाइंड द कोलैप्स वाज इस डिज़ाइन में एरोडायनेमिक्स को कैलकुलेशंस को कंसिडर नहीं किया गया था. नाउ व्हाट इज एरोडायनेमिक्स कैलकुलेशन? सी, बेसिकली ये जो एरा हम बात कर रहे हैं, दिस ब्रिज वॉज कंस्ट्रक्टेड इन 1940s एज आई सेड. सो ड्यूरिंग दैट टाइम ब्रिज डिज़ाइन इतना एडवांस नहीं था. सो उस समय पे जो लोड्स हम कैलकुलेट करते थे दैट वर मैक्सिमम ऑफ द व्हीकल लोड्स एंड द डेड लोड्स. ओके, उस समय विंड लोड्स को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता था एंड दैट इज द रीजन वेयर एरोडायनामिक्स प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. ड्यू टू विंड लोड इस ब्रिज के एरोडायनामिक्स में फेलियर हुआ एंड एरोडायनामिक्स फेलियर होने की वजह से दैट वाज द फर्स्ट रीजन व्हाई देयर वाज अ ब्रिज कोलैप्स. द सेकेंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन बिहाइंड द ब्रिज कोलैप्स वाज द एरोडायनामिक फ्लटर. क्या होता है, कोई भी सस्पेंशन ब्रिज में 2 सॉलिड प्लेट गर्डर और एक डेक के बीच में एक एरोफॉइल क्रिएट हो जाती है और उस फॉइल की वजह से एक ड्रैग एंड लिफ्ट मूवमेंट होता है जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में या टेक्निकल लैंग्वेज में एरोडायनामिक फ्लटर कहते हैं. So we have explained the aerodynamic flutter in this video. The third reason behind the bridge collapse was excessive flexibility. क्योंकि ये एक सस्पेंशन ब्रिज था तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी एक्सपेक्टेड थी. इनफैक्ट एक फन फैक्ट अगर मैं बताऊं तो इस ब्रिज को एक वॉबलीस्ट ब्रिज बोल के भी कहा जाता था क्योंकि इसमें जो वर्टिकल मूवमेंट्स होते थे वो काफ़ी एक्सपेक्टेड थे, बट जो टॉर्शनल वॉर्टेक्स था that movement was not predicted by the designers and that is the reason जब ये तीनों चीज़ एक साथ ऑकर हुए तो ये ब्रिज फाइनली कोलैप्स हो गया विद इन द कंस्ट्रक्शन पीरियड ऑफ द 4 months. मतलब कंस्ट्रक्शन के बाद विद इन 4 months ही ये ब्रिज कोलैप्स हो गया था इन स्पाइट ऑफ बीइंग वन ऑफ द एडवांस्ड डिज़ाइन टेक्निक ब्रिज ड्यूरिंग दोज टाइम्स. तो आगे चल के हम बात करेंगे कि हमने इस केस स्टडी से हमने क्या सीखा है और हमारे आज के डिज़ाइन टेक्निक्स में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुए हैं. आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो ये वीडियो एटलीस्ट एक पर्सन के साथ शेयर करें जिसे इस वीडियो से फ़ायदा हो. आई होप अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि व्हाट वर द 3 रीजंस बिहाइंड द कोलैप्स ऑफ द टाकोमा नैरो ब्रिज. दो टाकोमा नैरो ब्रिज एक काफ़ी रिनाउंड केस स्टडी है बिहाइंड द ब्रिज कोलैप्स, बट इससे हमने क्या सीखा है? वी हैव अंडरस्टूड और वी हैव लर्न दैट एरोडायनामिक्स
की जो कैलकुलेशंस है प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और इसके बाद आज की डिज़ाइन टेक्निक्स में एरोडायनामिक्स के कैलकुलेशंस के बने डिज़ाइन को अप्रूव नहीं किया जाता है. विदाउट चेकिंग ऑफ एरोडायनामिक्स वी कैन नॉट अप्रूव द डिज़ाइन. सेकेंडली, जो टॉर्शनल लोड है, जो टॉर्शनल फैक्टर है, दैट इज ऑल्सो नीड टू बी कंसिडर्ड. अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेटिव लगी हो और आप इसके बारे में और नई जानकारी जानते हैं इस ब्रिज के बारे में, या फिर ऐसे कोई सिमिलर स्ट्रक्चर्स के बारे में जानते हैं, तो प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए इन्फॉर्मेशन लाना चाहते हैं. So thank you so much for watching Construct India with Tejas Auti.